गाइस अगर तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखना है ना तो भाई मुसाफिर कैफे मत देखना प्लीज। इस सीरीज के अंदर ना एक कैरेक्टर है सुधा नाम का। ये कैरेक्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और इस वीडियो में मैं सुधा जैसे लोगों के बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देता हूँ कि क्या है स्टोरी। सुधा एक लड़की, ये एक डिवोर्स लॉयर है और ये एक्चुअली इसका ड्रीम ये है कि ही वॉन्ट्स टू वर्क फॉर अ वेरी बिग लॉ फर्म बोलो या फिर इसको बहुत बड़ा बनना है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। एट द सेम टाइम देयर इज़ अ कैरेक्टर नेम एस चंदर, विक्रांत मिश्री का कैरेक्टर। और जो सुधा की मदर है ना, वो चाहती है कि सुधा शादी कर ले और इसलिए वो एवरी नाउ एंड देन लड़कों से उसको मिलवाती रहती है। बट सुधा ऑन द अदर साइड कीप्स ऑन रिजेक्टिंग पीपल, ठीक है। बट इसी तरीके से समहाउ शी मीट्स चंदर। बेसिकली क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होती है, लाइकिंग होती है, एट द एंड प्यार भी हो जाता है। एंड कट टू द मेन पॉइंट, ये लोग एक ट्रिप पे जाते हैं मसूरी में। अब दोनों के दोनों बंदे यहाँ पर एक चीज़ छुपा के आए हैं एक दूसरे से। दोनों बंदों को अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी होती है, बट चंदर अपनी उस अपॉर्चुनिटी को बेसिकली रिजेक्ट कर देता है ऑलमोस्ट, और उसका बस अपना यही है कि भाई अब मेरे को कैफ़े खोलना है। बट ऑन दी अदर साइड सुधा जो है, वो जो उसको अपॉर्चुनिटी आई होती है वो चंदर को नहीं बताती फॉर ऑब्वियस रीजंस। इससे पहले मैं यहाँ पे पॉज करके बोलूँगा कि भाई ये जो शो में दिखाया ना कि भाई वो उसको बताती नहीं है कि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, उसको बता देना चाहिए था। अगर ऐसे लोग सच में हैं कि वो सोचते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाएंगी, पर्सनल इश्यूज़ आ जाएंगे, भाई ऐसे नहीं होता है, बताओ, आगे बढ़ो, बताना चाहिए तुम्हें। तो बेसिकली अब होता क्या है कि जब चंदर को वेकेशन पे ही पता चलता है कि भाई सुधा के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है एंड उसने उसको बताया नहीं है, तो ही डिसाइड्स हिमसेल्फ कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग मुंबई में जाके रह लेंगे। बट सुधा ये नहीं चाहती। वो चाहती है कि भाई सब लोग अपने सपने पूरे करें। वो चाहती नहीं है कि कोई भी कहीं पे भी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करे। वो इस एडजस्टमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ समझ रही है। एंड व्हाट हैपेंस, ये दोनों अलग हो जाते हैं। लड़का वहाँ पे गिड़गिड़ा रहा है कि भाई हम लोग कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, मेरे को मत छोड़ के जा, मैं तेरे से प्यार करता हूँ फलाना। वो लड़की भी रो रही है, वो भी प्यार करती है, बट स्टिल नो नो नो, उसको क्योंकि नहीं चाहिए कि भाई कोई भी बंदा उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करे कुछ, तो वो छोड़ के चली जाती है उसको। नाउ जंपिंग टू द एंडिंग, दोनों ही बंदे अपनी लाइफ में एक दूसरे से क्लोजर लेकर नहीं आए हैं, ठीक है। बट लड़के ने कुछ ट्राई करके मूव ऑन करने की कोशिश करी है एंड उसने अपना कैफे भी खोल लिया है। लड़की ने भी थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करी है मूव ऑन करने की, बट ऑल ऑफ अ सडन शी डिसाइड्स कि भाई मैं ना दोबारा एक बार जाके उससे मिलके आती हूँ। देन कम्स अ वेरी ब्यूटीफुल डायलॉग बाय चंदर कि भाई मुझे तेरा समझ नहीं आता, तेरा जब मन करता है तो चली जाती है। अब इसके आगे जो भी होगा ना वो मेरी मर्जी का होगा। ओके, नाउ लेट्स पॉज हेयर। अब मुझे बात क्या करनी है, मुझे बात करनी है कि भाई अगर तुम भी सुधा जैसी थिंकिंग रखते हो अपनी लाइफ में तो भाई मत रखो प्लीज़। लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती है जितना हम लोग बना देते हैं। सिंपल कम्युनिकेशन करो, सिंपल बातचीत करो, चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। अगर मैं उस पॉइंट पे जाऊँ जहाँ पे इन दोनों कैरेक्टर्स की लड़ाई हुई थी, जहाँ पे लड़की ने डिसाइड कर लिया कि अब मैं छोड़ के जा रही हूँ, भाई ये मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। यार ऐसे नहीं होता है, चीज़ें ऑन द वेरी फर्स्ट पॉइंट ही सॉर्टेड नहीं होती हैं, धीरे धीरे सॉर्ट करी जाती हैं लाइफ में। लाइफ ऐसी ही होती है। लाइफ इज़ नॉट अबाउट प्रॉब्लम फ्री रहो। लाइफ इज़ अबाउट लिविंग अलॉन्ग विद प्रॉब्लम्स एंड डीलिंग विद देम एंड सॉल्विंग देम। दिस इज़ हाउ यू ग्रो इन योर लाइफ। मैं ये वीडियो बना के रहा हूँ क्योंकि भाई ये जो ऐसे सीरीज़ आती है ना, और या ऐसी जो मूवीज़ आती है, इनसे ना यंगर जनरेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो भाई ये वीडियो मेरी एक तरीके से मैसेज है इन लोगों के लिए कि भाई इनसे इफेक्ट मत होना। ये बेफिजूल की बकचोदी है, ये बेफिजूल की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई हुई है ज़िंदगी में। ऐसे नहीं होता है। इफ़ यू जस्ट कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे मत देखो, एडजस्टमेंट भी देख सकते हो। लाइफ इज़ फुल ऑफ एडजस्टमेंट्स, ठीक है। अगर तुम लाइफ में एडजस्टमेंट करना सीख लोगे एक पॉइंट पे, तो धीरे धीरे यू कैन सॉर्ट इट आउट। तो तुम लोग क्या सोचते हो मेरी इस माइंडसेट के बारे में, कमेंट करके अपने थॉट ज़रूर बताना। और तुम लोग क्या सोचते हो कि सुधा ने सही किया, ये भी बताना।